वालेकुम जी, वेलकम टू MTR डायरीज़। और फाइनली ईद अपने इख्तिताम को पहुंची। उम्मीद है आप सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी। हमारी तो रिसोर्स हुए गुजरी है लेकिन चलें, गुजर गई। एक चीज़ अचानक जहन में आई मेरे। अक्सर मैं सोचता रहता हूँ इसके बारे में और कोशिश करता हूँ कि किसी न किसी खाते लग सके ये सोच, कोई ना कोई रिज़ल्ट निकल सके इस बात का। निकलता भी है, लेकिन बाज़ दफ़ा फिर उसमें कोई और तशनीगी रह जाए तो फिर उसको मैं रिफ़ाइन करता रहता हूँ। आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा ताकि मेरी जो कोई अगर राय है तो मज़ीद तराशी जाए। देखें, जैसे इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर जैसे जैसे वक्त के साथ साथ बड़ा होता जाता है, उसकी ग्रूमिंग होती है, तो उसकी थिंकिंग भी तब्दील होती है और उसके आइडियाज़, उसकी सोचें, उसके परसेप्शंस रिफ़ाइन होते जाते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, एक छोटा बच्चा जो होता है ना, इस दुनिया में आया, वो सबसे पहली जो चीज़ सीखता है अपने तजर्बे से, वो ये सीखता है कि अगर मैं रोऊंगा तो मुझे मेरी माँ खाना देगी। यानी इंसान की सबसे पहली लर्निंग होती है ये। और वो इंसान कैसे सीखता है? अपने तजर्बे से, कि यार वो मतलब भूखा होगा और वो रोया, उसे खाना मिला, तो अब ये उसकी पहली लर्निंग आ गई। फिर वक्त के साथ साथ उसकी ये लर्निंग रिफ़ाइन होती रहती है। यानी इंसान अपने तजर्बात से चीज़ें सीखता है। अच्छा, जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसको समझ आता है कि सिर्फ एक तजर्बात ही मीडियम नहीं है सीखने के लिए, जो है ना, तजर्बात के साथ साथ दूसरों के तजर्बात से सीखना भी एक लर्निंग होती है। तो वो शुरू कर देता है। सो ये जो प्रोसेसेस होते हैं, इन प्रोसेसेस की वजह से इंसान की सोच रिफ़ाइन होती जाती है, तराशी जाती है और मज़ीद खूबसूरत से खूबसूरत होती जाती है। जो बंदा जितना ऊपर चला जाता है उसकी सोच उतनी पुख्ता होती है। मसलन अगर एक, अब मैं सपोज़ मेरी उम्र 23 साल अगर है, 23-24 साल, तो मैं इस उम्र में जो बात कर रहा हूँ, यही जब मैं बात, सेम बात अगर मैं आज से 40 साल बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं ज़िंदा रह गया तो वो इससे ज़्यादा सैचुरेटेड और इससे ज़्यादा पुख्ता होगी। यानी जो बात अभी मैं शायद 5 मिनट के अंदर ना समझा पाऊँ, तब तक मैं वो शायद एक जुमले में समझा लूँ। यही वजह होती है, आपने देखा बड़े बड़े फ़िलोसफर्स होते हैं, और अगर आप कभी नोट करें तो उनकी ज़िंदगी के पहले हिस्से में लिखी गई किताब और आखिरी हिस्से में लिखी गई किताब में बड़ा फ़र्क होता है। क्या इसी तरह उनकी जो पहले वीडियोज़ थी, अगर यानी आजकल के कुछ स्पीकर ऐसे हैं, यानी उनकी आप 10 साल पहले की वीडियोज़ उठाएं या उनकी आपकी उठाएं, तो काफ़ी रिफ़ाइन हो चुके हैं, काफ़ी बदल चुके हैं। तो यानी इंसान क्या होता है, बदलता रहता है, रिफ़ाइन होता रहता है। सिमिलरली ये प्रोसेस हर इंसान में चलता भी रहता है, चलाते रहना भी चाहिए। जब आपकी ग्रोथ रुक जाती है तो बस वहाँ आपकी सामने ज़िंदगी रुक गई है। ग्रोथ ज़िंदगी किसी चीज़ का नाम है कि मूवमेंट होती रहनी चाहिए आपकी, एक स्टेप मज़ीद मज़ीद स्टेप्स अनलॉक, जिस तरह गेम में होता है ना, एक से दूसरा अनलॉक, फिर तीसरा, इस तरह तो ज़िंदगी में चीज़ें अनलॉक होती रहनी चाहिए। तो इसीलिए मैं अगर किसी चीज़ के ऊपर, खैर बात शुरू कहाँ से हुई कहाँ निकल गई, तो मैं कह ये रहा था कि अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर मेरी कोई राय हो भी सही, तो मैं वहाँ पे टिक नहीं जाता। मैं मतलब उसको मज़ीद रिफ़ाइन करता रहता हूँ और कोशिश करता रहता हूँ कि लोगों से चीज़ें लेके, और क्योंकि लोगों का अपना तजर्बा है, मेरा अपना तजर्बा है। मैं जब बात करूँ, मैं अपने 23 साल तजर्बे से कर रहा हूँ, अगर कोई और बंदा 23 साल तजर्बे से कर रहा है, अब वो 23 और 23 मिल के अब वो 46 साल तजर्बे का निचोड़ के बाद निकल आएगी। तो ग्रोथ नंबर 1 ये है, आपकी ग्रोथ रुकनी नहीं चाहिए। आपको हमेशा खुला होना चाहिए कि यार ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे मेरी कोई भी राय शेप हो सकती है, मेरी कोई भी राय बदल सकती है। जो लोग ब्रेक मार लेते हैं ना कि यार बस मैं जो है ना अब मतलब अकले कुल हो चुका हूँ, वो लोग बेचारे कुछ नहीं कर सकते। तो एक तो कोशिश किया करें कि जब आपकी कोई भी राय है, उसके आगे कोई राय कोई और दे रहा हो, तो उन आरा को मज़ीद मतलब जो पल्ली राय आ रही है उसकी छेनी से अपनी राय को चोट लगाकर मज़ीद खूबसूरत किया करें और मज़ीद रिफ़ाइन बनाया करें अपने आइडियाज़ को। ये प्रोसेस चलता रहना चाहिए। अगर आपने ज़िंदगी में एक चीज़ या एक इल्म या एक कोई स्टेज लेवल कोई राज अनलॉक कर ही लिया है, तो उसको मज़ीद जो है ना, उसके लिए एक मार्जिन या कम से कम एक गैप रखना चाहिए, मार्जिन रखना चाहिए कि कल को यही मज़ीद रिफ़ाइन होके आपको ज़्यादा खूबसूरत चीज़ देके जाएगा। बस आज के लिए भी इतना ही काफ़ी है। जो चीज़ मैंने खैर सोच के तो मैंने कुछ और वीडियो शुरू की थी, लेकिन वो फिर कहाँ से कहाँ निकल गई। तो लेकिन चलें, ये भी एक एंड पे पहुँच गई है बात। तो आई विश कि आप लोग भी ये चीज़ और ये असूल सीखें। प्लस मैं तो खैर कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ चलती रहे। मेरी तो काफ़ी चीज़ें, मैं पहले कुछ सोचता था, आज से 4 साल पहले जो मैंने बात लिखी होगी फेसबुक पे, वो कुछ और लिखी होगी, आज मैं बदल गया हूँ। तो मैं तो सर अपनी बातों से, जो यू टर्न होता है ना, खान साहब ने इस यू टर्न का कहा था कि ये टू यू टर्न अच्छा होता है। तो मैं तो सर अपनी बातों को रिकन्सिडर करता रहता हूँ, मज़ीद उनको खूबसूरत करता रहता हूँ। सो आप भी ये चीज़ किया करें। थैंक यू सो मच।